बड़ी खबर यही है कि गोधरा जैसी घटना दोबारा होने की बात कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। अयोध्या से लौटते वक्त यह संभव हो सकता है। आइए सुनते हैं कि उद्धव ठाकरे ने और क्या कहा। राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यातनं यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो, कोणत्या तरी वस्तीमध्ये बस जाळतील, दगडफेक करतील, माणसं मारतील, पुन्हा देश पेटेल, पुन्हा तेच ते सगळं तेच ते आणि तेच ते पुन्हा घरांच्या होळ्या पेटतील आणि त्या पेटणाऱ्या घरांच्या होळीवरती यांच्या राजकीय पोळ्या ते भासतील। तो अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही रवि ये बड़ा बयान दिया गया है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि उद्धव की आखिर गोधरा पार्ट 2 की ये थ्योरी क्या है, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन में लाखों हिंदुओं को बुलाने की बात तो उनकी तरफ से कही गई, लेकिन आगे कहा गया बस गाड़ी सब में राम भक्तों को आना है, फिर से कहीं गोधरा जैसी घटना करनी है, कर सकते हैं और इसी के ऊपर राजनीतिक पुड़िया भी सेकेंगे। ये उन लोगों का दावपेच है। ये कहते हैं कि अब हिंदू खतरे में है, हिंदूवादी सरकार होने के बाद भी हिंदू खतरे में है, तो आप वहां से उतारिए और जनता को सत्ता दीजिए। जलगांव में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान दिए गए इस बयान के बारे में रवि हमने बताया। हालांकि जाहिर सी बात है, इस बयान के सामने आने के बाद अब कई अहम सवाल बिल्कुल, और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया दी, क्या कहा है, आइए सुनते हैं। राम कदम हमारे साथ में हैं, विधायक प्रवक्ता। सर, जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष से कह रहे हैं या इस तरह की बात कहने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कांग्रेस के साथ जाने के बाद पुनः एक बार श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का हिंदुओं को विरोध, हिंदुत्व को विरोध, राम भक्तों को विरोध प्रखरता से सामने आ रहा है। क्या कारण है राम भक्तों को बदनाम करने का? जो 450 वर्षों की संघर्ष की लड़ाई, जहां पर राम मंदिर बनने जा रहा है, एक हर्ष का, आनंद का, दिवाली का माहौल है, और उस माहौल को बिगाड़ते हुए देश के समस्त राम भक्तों को बदनाम करेंगे। तो माहौल बिगाड़ने का काम है क्या? उन्होंने हिंदुत्व त्याग दिया है, बाला साहब के विचार त्याग दिए हैं, यह तो दिख रहा है। पर अब अन्य धर्मों को खुश करने के लिए इस प्रकार से वह हिंदू समाज को बदनाम करे, यह कतई हम सहन नहीं कर सकते। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का घिनौना रूप और उनकी बौखलाहट देश के सामने आ रही है। तो देखिए, राम कदम का हमने बयान सुना और इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इसी विषय पर। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता राम कदम तो हमारे साथ हैं ही, साथ ही आनंद दुबे हैं, शिवसेना प्रवक्ता विक्रम सिंह हमारे साथ इस वक्त पूर्व डीजीपी जुड़े हुए हैं, जयशंकर गुप्ता हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अब पहला सवाल तो मैं शिवसेना के प्रवक्ता से ही करूंगा सीधे तौर पर। आनंद दुबे, इस बयान के अर्थ क्या है? हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि ये चेतावनी देने के लिए है या फिर यह कोई भविष्यवाणी है? नमस्कार। न तो यह कोई भविष्यवाणी है, न यह चेतावनी देने के लिए। भाजपा के पूर्व बड़े नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा था पुलवामा को लेकर? भूल गए आप लोग? उन्होंने कहा था ना कि जिस प्रकार पुलवामा की घटना हुई है, निंदनीय है। उसके पीछे क्या कोई साजिश थी? उसकी कोई जांच नहीं हुई आज तक। ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये उन्हीं के नेता थे, उन्हीं के द्वारा बनाए गए राज्यपाल थे, और उस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, सारे अधिकार सत्यपाल मलिक जी के पास थे। तब आप लोग ये सवाल नहीं पूछते। उद्धव ठाकरे जी क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि यह लोग राजनीति करने के लिए किसी स्तर पर भी जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कौन से हिंदुत्व का ठेका ले रखा है देश में? वो क्या सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं? जब अगर कोई नेता कोई आशंका जता रहा है। अब सवाल यही है, मैंने आपकी बात बड़े संयम के साथ सुनी सर। आनंद जी, सवाल यही है, किस आधार पर ये बात कह रहे हैं? क्या कोई इनपुट है? में सारी सवालों को सुन भी लिया, सारे जवाब भी मिल गए। अरे भाई, हम क्या कह रहे हैं कि जो सत्यपाल मलिक ने कहा था कि पुलवामा की जिस प्रकार घटना घटी थी,
हमें दुख पहुंचाती है। आनंद दुबे जी, जो विषय है, अगर मैं उसकी बात करूं मैं तो उसी मुझे पे आ लगता रहा है हूं। कि सुनिए मैं उसी तो पे आ रहा हूं। नहीं, आप उस पे आएंगे, लेकिन मैं आपकी मैं अगर इतिहास पलटने लगूं तो मैं बाला साहब ठाकरे से शुरू करूंगा कि राम मंदिर को लेकर उन्होंने क्या कहा और आप लोग अब क्या कह रहे हैं। उल्टी भाषा बोल रहे हैं बिल्कुल, जो बाला साहब ठाकरे बोला करते थे। क्या बाला साहब ठाकरे के विचारों से आप अलग हो चुके हैं? आपने रास्ता पकड़ लिया अलग को लेकर हमने क्या कहा, बताइए मुझे। तो इसलिए मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा। मेरा सवाल बहुत सीधा और सिंपल है कि एजम्पशन के आधार पे इतनी बड़ी बात बोलने के पीछे की मंशा क्या है? मंशा ये है कि एक अनुमान लगा रहे हैं आप, आपके पास कोई आधार नहीं है। आपको हिंदुओं की सरकार बताने वाली पार्टी महाराष्ट्र राज्य में हिंदुओं की सरकार बताती है, केंद्र में अपने आप को हिंदुओं की सरकार बताती है, और उसी राज्य और उसी देश में सकल हिंदू समाज आंदोलन करता है कि हिंदू खतरे में है, हमें बचाओ। सर, इसी देश में कुंभ का आयोजन होता है, बड़े बड़े मेले लगते हैं, बड़ी बड़ी धार्मिक यात्राएं होती हैं और सब कुछ सकुशल होता है। ऐसा कभी हमने इस तरीके से नहीं किसी को कहते देखा कि ये यात्राएं होंगी तो ऐसा हो जाएगा। विक्रम सिंह जी, क्या ऐसे सेंसिटिव बयान एक बड़े नेता की तरफ से बिना आधार के पूर्वानुमान पर देना सही है, और इसके क्या निहित खतरे हो सकते हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं। जी नमस्कार। पूर्वानुमान हो, कल्पना शक्ति की उड़ान हो, या कोई अभिसूचना की जिसके बारे में जानकारी हो, देखिए आक्रमण तो आपके ऊपर, मेरे ऊपर, पैनल में बैठे सभी लोगों के ऊपर, कभी पर किसी पे हो सकता है, लेकिन पुलिस को हल्के में न लें। पुलिस एक जीवन भय का आकलन करती है और उसके हिसाब से इन स्केल ऑफ 1:10 ऐसा इंतजाम करती है जिसको कहते हैं अभेद्य सुरक्षा। ये 2002 नहीं है जब गोधरा हुआ था, आज हम 2023 में है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, किसी ने अगर दुस्साहस किया तो मुंह तोड़ जवाब दिएगा, एक तो कर नहीं पाएगा, और अगर किया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो अपना नाम बल्दियत सुकूनत भूल जाएंगे। अब मैं बताता हूं, ऐसे वातावरण में हम अपने वरिष्ठ राजनेताओं से अपेक्षा करते हैं कि ऐसी बातें करें जो मरहम लगाए, न कि ऐसा जिसमें भय और आतंक व्याप्त हो जाए या लोगों में एक असमंजस और ऊहापोह की स्थिति आए। परिमार्जित भाषा, संतुलित भाषा, और ऐसी बात जिसमें भी किसी तरह की कोई विघटन या भेदभाव की बात ना आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता सर भी इस वक्त हमारे साथ है। जयशंकर जी, बयान भले ही राजनीतिक हो और बीजेपी पर वार करते करते क्या ये अब डरा रहे हैं? नहीं सुरभि, मुझे लगता है कि उन्होंने एक आशंका जाहिर की है कि जितने बड़े पैमाने पर लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं, बसों से, रेलगाड़ियों से, गाड़ियों से, या कैसे भी, तो उसमें इस तरह का कोई हादसा हो सकता है। और जिस तरह से सतपाल मलिक ने भी कहा था, मतलब पुलवामा के अलावा अयोध्या के बारे में भी कहा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी करवा सकते हैं, किसी बड़े भाजपा नेता की हत्या भी हो सकती है, अयोध्या में कोई बड़ा नहीं, लेकिन बात वही है ना जयशंकर जी, जैसे ही चुनाव करीब आते हैं, जैसे ही करीब चुनाव आते हैं, गोधरा की एंट्री करा ही दी जाती है, इधर से उधर से। मतलब गोधरा को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, उन्हें लगता है कि अभी भी ये एक ऐसा मैटर है जिसको हम कभी भी कैश करा लेंगे चुनाव में। क्या ये ना आरोप लगाया जाए उन लोगों पर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो भी तो गोधरा को कैश कराना चाहते हैं? नहीं रवि, एक बात ये भी है, गोधरा एक सच तो है ही है। अयोध्या से लौटते हुए कार से लोग गए थे, हमला किसने किया किसने नहीं किया ये अलग बात है। उद्धव ने भी ये नहीं कहा कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये हो सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है, जैसे अभी राम कदम जी कह रहे थे कि वो अलग लाइन ले रहे हैं, अलग भाषा बोल रहे हैं, शिवसेना का और उद्धव ठाकरे का भी अयोध्या के साथ उतना ही जुड़ाव है जितना किसी और का होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के साथ जाने के बाद उन्होंने 1 करोड़ रुपए वहां जाकर के देने की घोषणा की थी मंदिर निर्माण के लिए। ऐसा नहीं है। हालांकि नेताओं को ऐसे मामलों में थोड़ा जिम्मेदार होकर के बयान देना चाहिए, ये बात सही है। इसमें यही सबसे बड़ी बात है सर, संवेदनशील मामला और किस आधार पर दिया गया। अगर कोई इनपुट है तो सरकार और एजेंसीज के साथ ये इनपुट शेयर क्यों नहीं किया गया?